हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। अभी तो बहुत सारे ट्वेल्थ के बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस में लगे होंगे, और जो कोई ट्वेल्थ में गए हैं उनके लिए ये अभी एक ऐसा टाइम है जिसमें वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा के और आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनके लिए वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज भी आपके लिए नया कंसेप्ट, नई चीज़ें मैं लाया हूँ। उस चीज़ को देखिए, समझिए और फिर बताइए। आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें कुछ कीज हैं, जैसे कि आपसे यदि पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी योर कंजम्पशन इफ योर इनकम इज जीरो, तो आपका क्या आंसर है। आज के जो वीडियो हैं वो सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। आप पूरे अच्छी तरह से देखेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। या इफ योर इनकम इज जीरो व्हाट विल बी द सेविंग। सेविंग क्या होगा किसी भी इकोनॉमी में, यदि मान लीजिए इनकम जीरो हो जाता है तो उस केस में सेविंग क्या होगा, कैसे करेंगे। या इनकम हमारा जीरो है तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, हम जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं वो क्या होगा। ये सारी छोटी छोटी चीजों को मैं आज के वीडियो में ले रहा हूं। यानी आज दो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शंस। दोनों को मैं कंपाइल करके एक साथ दे रहा हूं आपको, जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आए। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज का वीडियो। ये है, आपको पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्लास 12th, और हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये पार्ट हमारा सेकंड है। हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आज का वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल केयरफुली इसको आप समझें देख के, और आपको जो आज आंसर मिलने वाला है वो यूनिक होगा। और आज हम लोग जो करेंगे वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक नई चीजें मैं आपको कोशिश कर रहा हूं देने का, कि मैं दोनों को एक साथ में आपको समझाऊं। तो इसलिए मैं इस तरफ कंजम्पशन फंक्शन ले रहा हूं, कंजम्पशन फंक्शन, और यहां ले रहा हूं मैं सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन, जिससे कि दोनों ही चीजें आप अच्छे से समझें। कंजम्पशन फंक्शंस को ही हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो पहले हम इसके बारे में करते हैं डिस्कस, फिर हम इसके बारे में करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आपसे यदि पूछे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शंस, तो देखिए दोनों एक ही चीज है। कंजम्पशन फंक्शंस भी आपको रिलेशंस बताता है कंजम्पशंस का इनकम के साथ, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी आपको रिलेशन बताता है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि व्हाट प्रोपोर्शनेट ऑफ योर इनकम कंज्यूम्ड बाय यू, यानी आप अपने इनकम का कितना परसेंट, कितना प्रोपोर्शन आप कंज्यूम कर लेते हो, ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। यानी वो भी आपको रिलेशंस बताता है। तो इसका यदि हम मीनिंग देखें तो ये मीनिंग क्या है, मीनिंग कहता है कि द फंक्शनल relationship between consumption and income। यानी कंजम्पशन फंक्शंस क्या बताता है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। फंक्शनल यहाँ फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में भाई, कंजम्पशन और इनकम के बीच में। यदि इसको हम देखें तो हम कह सकते हैं कि C इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ इनकम, यानी कि ये इनकम में यदि चेंज होगा तो कंजम्पशन में भी चेंज होगा। अब आप देखो कि इस पोर्शंस में
दो चीजें आ जाती है। दो चीजें क्या आ जाती है, एक तो इसमें आ जाता है एमपीसी और दूसरा आ जाता है आपका एपीसी। ठीक, अब एमपीसी में क्या है कि एमपीसी क्या है आपका, एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है, इट शो द बेसिकली इसकी जो प्रेजेंटेशंस होती है वो रेशियो बिटवीन मार्जिनल जो आपका कंजम्पशन है और इनकम, इन दोनों के बीच यानी इंक्रीज कंजम्पशन एंड इंक्रीज्ड इनकम के बीच में जो रेशियो होता है वो आपको ये बताता है। वैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मार्जिनल का मतलब मैंने कई बार कह रखा है कि इकोनॉमिक्स में जहां भी मार्जिनल हो इट मींस एडिशनल। क्या हो गया, एडिशनल, मार्जिनल मींस एडिशनल, यानी एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हो गया इट इज द एडिशनल कंजम्पशंस विद एडिशनल इनकम, यानी व्हाट प्रोपोर्शनेट ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम कंज्यूम्ड बाय यू, यानी आप अपने इंक्रीज्ड इनकम का कितना पोर्शंस आप कंज्यूम कर लेते हो, इंक्रीज्ड इनकम का, याद रखिए, यानी इंक्रीज मींस चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई जो है आपका उसमें से आप कितना, उसमें इट मींस कि इट इज एडिशनल कंजम्पशन, क्योंकि आप इंक्रीज में से दिखा रहे हो, तो इसीलिए हम एमपीसी को डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यानी कि ये रेशियो बिटवीन इंक्रीज कंजम्पशन एंड इंक्रीज इनकम, यानी इंक्रीज कंजम्पशन और इंक्रीज इनकम के बीच में जो रेशियो है उसको हम एमपीसी कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि व्हाट प्रोपोर्शनेट ऑफ योर कंजम्पशन, व्हाट प्रोपोर्शनेट ऑफ योर इनकम कंज्यूम्ड बाय यू, यानी आपके जो एडिशनल इनकम है उसमें से आप कितना पोर्शन कंज्यूम कर लेते हो, वही चीज ये बताता है, या रेशियो बिटवीन द इंक्रीज कंजम्पशन एंड इंक्रीज इनकम। अब इसी में आप देखोगे कि एपीसी आ जाता है। एपीसी क्या है, ये होता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये रेशियो बताता है टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये आपको इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज इनकम, और ये बताता है टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, यानी एपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाता है कि सी अपॉन वाई, ये है इसका लॉजिक। दूसरी बात, अब सी को देखोगे आप तो सी इक्वल्स टू होता है सी बार प्लस बी वाई। सी बार के जगह पे कई बुक में आपको ए दिखा आएगा, ए, तो सी बार है क्या, तो सी बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशंस का मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि व्हाट विल बी योर कंजम्पशन इफ योर इनकम इज जीरो, ये आपका कंजम्पशन क्या होगा जब आपकी इनकम जीरो होगी। तो भाई कंजम्पशंस नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, कंजम्पशंस कभी भी जीरो नहीं होता इवन इफ योर इनकम इज जीरो, क्योंकि हमें सरवाइव करने के लिए कंजम्पशन करना होगा, यानी जब तक लाइफ तब तक खर्च, तब तक आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ ये है कि भाई फिर हम कंजम्पशन करेंगे कैसे इफ आवर इनकम इज जीरो, तो भाई उस केस में या तो हम अपनी पास्ट सेविंग यूज करेंगे, जो हमने पहले से बचा रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे, या हम बोरोइंग करेंगे, या कोई भी दूसरा तरीका हम ले सकते हैं फंड को रेज करने का जिससे हम कंजम्पशन करेंगे, लेकिन हमें कंजम्पशन करना होगा इवन इफ आवर इनकम इज जीरो। जब हमारा इनकम जीरो भी हो जाए तो भी हमें कंजम्पशन करना पड़ेगा।
तो जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन हम करते हैं एट द लेवल ऑफ जीरो, तो उसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं कि जब आपका इनकम जीरो होता है उस केस में जो आप कंजम्पशन करते हो वही आपका क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। या तो ये सी बार कहीं यूज किया गया है और किसी किसी बुक में इसको ए, और बी है आपका एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल, ये आगे जब हल्का हल्का न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा या न्यूमेरिकल में समझाऊंगा उस केस में आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। तो आई थिंक ये आपका समझ में आ गया होगा पक्का। चलो अब हम लोग जरा सा सेविंग फंक्शंस में देखते हैं। सेविंग फंक्शंस में ये भी वही चीज है कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्या भाई, तो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम के बीच में क्या होता है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को आप कंजम्पशन फंक्शन कहते हो, या यही हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाता है। यहां मैं लिख देता हूं, यहां रह गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी वही चीज है, यानी ये ठीक है जी। तो ये बताता है, यानी इसमें भी हम s इक्वल्स टू हम करेंगे फंक्शंस ऑफ y, फंक्शंस ऑफ y, यानी सेविंग भी किस पे डिपेंड करता है भाई, इनकम पे। इनकम यदि बढ़ता है तो हमारा सेविंग भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो हमारा सेविंग भी कम होगा। तो ये तो चीज हो गई। यहां भी आप देखोगे ये एमपीएस और एपीएस में बदल जाता है। अब देखते हैं हम एमपीएस क्या है, तो एमपीएस होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी ये भी आपको रिलेशंस बताता है। कहने का मतलब यहां ये है कि वही कहानी कि व्हाट प्रोपोर्शनेट ऑफ योर इंक्रीज इनकम सेव्ड बाय यू, आपके जो इंक्रीज इनकम है उनमें से आप क्या सेव कर लेते हो। यानी ये भी एक रेशियो बताता है, रेशियो बिटवीन किसमें भाई, तो इंक्रीज सेविंग एंड इंक्रीज इनकम। यानी इसको भी हम एमपीएस को भी हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई लिखेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं आई? तो बिल्कुल क्लियर है ये चीज, ये रेशियो प्रेजेंटेशंस है, इंक्रीज इन सेविंग एंड इंक्रीज इन इनकम। उसी तरह से एपीएस हो जाता है। एपीएस क्या हो गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में आप देखो कि ये क्या चीज है, तो ये है टोटल सेविंग इज द रेशियो प्रेजेंटेशंस ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। यहाँ पे इंक्रीज सेविंग एंड इंक्रीज, यानी कि एपीएस इक्वल्स टू हो जाता है क्या, एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई। इस तरह से ये कंजम्पशन फंक्शंस हमारा वर्किंग होता है। जो आगे न्यूमेरिकल हम जब मल्टीप्लायर करेंगे वहां भी हमें न्यूमेरिकल की होगी, इसकी जरूरत होगी, और जब हम इक्विलिब्रियम वाला न्यूमेरिकल करेंगे उसमें भी हमें इसकी जरूरत होगी। ये तो ओवरऑल हो गई। अब एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सपोज करिए कि देयर आर टू पीपल, यदि मैं यहीं पे ले लूं, इसको बॉक्स बना देता हूं। मान लीजिए ए 50,000 रुपीज अर्न करता है और बी 20,000 अर्न करता है, ठीक है जी। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि हुज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी मोर, कि ए हुज इनकम इज 50,000, बी हुज इनकम इज 20,000, हुज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी मोर,
तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से बात होती है कि भाई किसका ज्यादा होगा, कि दो लोग हैं, एक की इनकम 50,000 दूसरे की 20,000 है, तो किसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी। तो नॉर्मल बच्चे कहते हैं कि हुज इनकम इज मोर, यानी कि जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, उनका आंसर वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर के केस में सही है कि यदि हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो डेफिनेटली पीपल हुज इनकम इज हाई, देयर टोटल एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन द पीपल हुज इनकम इज लेस। बट यदि मैं एमपीसी के कंपैरिजन में देखूं तो एमपीसी प्रोपोर्शनेट होता है, यानी परसेंटेज में होता है। तो एमपीसी के केस में होता क्या है कि पीपल हुज इनकम इज लेस, देयर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी मोर। कैसे भी? तो अब आप देखो, बी की इनकम है 20,000, अब ये 20,000 से अपने परिवार के, फैमिली के लाइवलीहुड के लिए खर्च कर देता है, इसमें से बचता ही नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया 100%। बट यदि ये ए जो है उसमें से 40,000 भी खर्च कर देता है तो भी उसको सेविंग हो रहा है, यानी एमपीसी 100% नहीं है, लेस 100% से लेस है। तो यही डिफरेंस है। तो यानी आंसर क्या मिला हमें कि पीपल हुज इनकम इज हाई, their propensity to consume will be less, and people whose income is less, their propensity to consume will be high। जिसकी इनकम कम उनकी propensity to consume ज्यादा, जिनकी इनकम ज्यादा उनकी propensity to consume less। सिमिलरली ये चीज किसके लिए भी होता है भाई? तो सेविंग के लिए भी है। सेविंग में जस्ट पलट जाएगा। अब आप ये खुद सोच सकते हो कि भाई हुज इनकम इज हाई, their propensity to save will be more, क्योंकि वो अब ज्यादा बचाएगा। और whose income is less, their propensity to save will be less। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब आज मैं आपको इनका रिलेशंस भी बता देता हूं, जिससे कि ये वाली टॉपिक हमारी खत्म हो जाएगी और हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं इसका रिलेशंस भी बता देता हूं जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, देखिए आज अब जो हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एपीसी, एमपीसी एंड एमपीएस में, उसके बाद एपीसी एंड एपीएस में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूं ऐसे और एक लाइन लेता हूं ऐसे। अब यहाँ पे जो मैं ले रहा हूं वो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, ये एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं। यही रिलेशन होता है इसमें, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मींस चेंज इन इनकम, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। ठीक है, आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा इलास्टिसिटी में। तो ये हो गया। अब इन दोनों का यदि मैं एलसीएम लूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, यानी कि ये हो जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ये इसलिए होता है कि y इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो इसके जगह पे ये जो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस है, इसके जगह पे मैं डेल्टा y ले सकता हूं, यानी कि डेल्टा y। ये और ये कैंसिल, यानी 1, यानी ये वाला पोर्शन यहां क्लियर हो गया। समझ में आ गई बात। अब आपको एपीसी एंड एपीएस में बता देता हूं। इसमें भी वही चीज है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है।
अब इसका फार्मूला मैंने क्या बताया, C/Y, और इसका फार्मूला क्या बताया, S/Y। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा y, C प्लस S। अब यहाँ देखो आप C प्लस S इक्वल्स टू y, तो y/y, ये और ये कैंसिल यानी 1, ये और ये इक्वल। अब इस फार्मूले से हमें क्या पता लगा, इस फार्मूले से हमें पता लगा कि एमपीसी और एमपीएस को यदि हम प्लस कर दें तो नेवर बी मोर देन 1, वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी दोनों ही हमारा 1 से कम होगा। अब एमपीएस यदि हमारा 0, एमपीसी हमारा 1 के बराबर हो सकता है, बट एमपीएस नेवर बी इक्वल्स टू 1। एमपीएस 1 के बराबर नहीं, जितनी आपने अर्न करा वो सारा का सारा तो आप सेविंग करोगे नहीं, है ना, तो एमपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता। यानी इस फार्मूले में देखें, पहला यदि फार्मूला हमारा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो दूसरा फार्मूला इसी से बन जाएगा एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस, और तीसरा फार्मूला इसी से बन जाएगा आपका एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। अब आप देखो फोर्थ फार्मूला, यदि आपका एपीसी प्लस एपीएस है तो ये 1 होता है, तो इसी से हमारा पांचवा फार्मूला भी बन जाएगा एपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस, और सिक्स फार्मूला क्या हो जाएगा एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। इस तरह से ये सारे के सारे फार्मूले आप के सामने हैं, यानी ये आपका रिलेशंस भी होगा, इसको इन रिलेशंस को यानी सेविंग फंक्शंस को और कंजम्पशन फंक्शंस को आप डायग्राम में भी बता सकते हो। तो आगे बहुत सारे डायग्राम है, उसमें कभी भी कहीं भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आज का पोर्शन आपका हुआ जिसको कि हम आज ही रोक देते हैं, और नेक्स्ट में हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिए। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत अच्छे शेड्यूल में, बहुत अच्छे सीक्वेंस में मैं सारे के सारे वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, और जैसे सिलेबस का सारा पोर्शन फिनिश होता है फिर मैं बहुत ही यूनिक चीज आप लोगों के लिए लाऊंगा, बताऊंगा, फिर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट आपके सर्कल में उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि वो भी सब्सक्राइब। थैंक यू।